बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, आमीन। आज मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों के साथ बहुत ही शानदार और बेहतरीन सी रेसिपी को शेयर करूँगा और आधा किलो दूध से मैं बनाऊँगा आपके लिए ज़बरदस्त से 2 किलो बर्फ़ी। ये बर्फ़ी किस तरह और कैसे बनानी है, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अब चलते हैं रेसिपी को बनाने की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम लो हीट पर रखना है और इसके बाद आपने इसके अंदर चीनी डाल लेनी है। चीनी तकरीबन 3/4 कप के बराबर है। अगर आपको चीनी ज़्यादा चाहिए तो अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड कर सकते हैं। चीनी को थोड़ा सा पिला लेना है आपने और इसके बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर आपने पानी डाल लेना है इसमें, ताकि ये चीनी कैरेमलाइज जल्दी होना शुरू हो जाए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसमें मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला है, जब ये चीनी को हीट लगना शुरू हो जाएगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह कैरेमलाइजेशन की तरफ भी ये जाना शुरू कर देगी। तो ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह चंद सेकंड के बाद ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको इसी तरह मिक्स करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है आपने। तो इसका खूबसूरत सा हमने कलर लाना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी और सारी रेसिपी जो है वो हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसको आपने 30 से 40 सेकंड तक छोड़ देना है ताकि ये कैरेमलाइजेशन होना शुरू हो जाए। मीडियम लो हीट पर आपने इसको कैरेमलाइज करना है। तो इस तरह चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी, आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो अगर आप इसको इस तरह मिक्स नहीं करेंगे तो कहीं से सफ़ेद कलर होगा, कहीं से ब्राउन होगा। मीडियम लो हीट पर पकाते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और इस तरह का कलर हमें चाहिए, बेहतरीन और ज़बरदस्त सी बर्फ़ी बनाने के लिए। अभी कुछ पार्ट्स इसमें हैं जो वाइट हैं, लेकिन कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसमें दूध डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इसके दूध के अंदर मेल्ट हो जाएंगी। जब इस तरह का शानदार सा कलर आ जाए तो आपने लेट नहीं करना, इसी दौरान ही आपने इसके अंदर ये दूध डाल देना है। दूध ये जो तकरीबन आधा किलो के बराबर दूध है, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। इसके साथ ज़्यादा ज़ोर आज़माई करने की ज़रूरत नहीं, वो इसलिए कि जब इसको आहिस्ता आहिस्ता हीट लगती जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह मेल्ट होती जाएगी। तो इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता देखें ज़बरदस्त सा कलर बनना शुरू हो गया है। ये इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट तक दूध में हल हो जाए। सिर्फ आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आपने इस चीज़ से बिल्कुल परेशान, सिर्फ थोड़ी देर लगेगी तो ये इंशाल्लाह इस दूध में डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये देखें, ये इस तरह जो है चीनी बिल्कुल इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर मलाई के जैसा फ्लेवर लेके आना है। वो क्या करना है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। इसमें 1 टीस्पून के बराबर सिरका डाल देना है। आप लेमन जूस का भी इसमें इस्तेमाल। तो ये देखिए मैंने सिरका डाला है इसका, और ये देखिए हमने इसके अंदर वाइट विनीगर डाला है। तो कुछ इस तरह का कलर इसका आ चुका है और इस तरह की इसकी लुक बन चुकी है। तो ये बर्फ़ी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा कलर है
और दूध में इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगा और अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को कोई हिस्सा भी स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई गई वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अगले स्टेप में क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि इस बर्फ़ी को बनाने के लिए मैंने एक खुला सा बर्तन ले लिया, इसमें मैंने ये देसी घी डाल लिया है जो तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने स्लो रखा हुआ है। आप चाहें तो डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये देसी घी था, मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी डालने से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा इसका। जब इस तरह घी मेल्ट होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ये डाल देना है मैदा। मैं 2 स्टेप में डालूंगा इसको। ये तकरीबन आधा किलो के बराबर मैदा है, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। इस मैदे की आपने लो हीट पर अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है ताकि मैदे के अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आपने इस मैदे को छान कर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होगी। मैं आपके साथ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा कि जिससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये देखें माशाल्लाह इसका कलर जो है आटे की तरह। अब मैं इसी दौरान जो हमने दूध बनाया हुआ था, चीनी को कैरेमलाइज करके अंदर डाल देना है। जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे और ये इंशाल्लाह ठंडा होता रहेगा, उतनी देर तक आपने इसको मिक्स करते रहना है। उसके बाद हाथों से इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगले स्टेप में मैं इसको हाथों के साथ अच्छे से मिक्स करूँगा। तो देखिएगा कि क्या करना। यहाँ पर मैंने इसको एक ट्रे में रख लिया है। इसके बाद मैंने इसको हाथों से अच्छे से मसलना है ऐसे। यहाँ पर मैं इसको फैला लूँगा ऐसे। इसके बाद मैं इसके अंदर ये देसी घी जो है ये ऐड कर दूँगा। देसी घी ऐड करने के बाद मैं इसको ऐसे टर्न कर लूँगा और इसको हाथों की मदद से अच्छे से मैं मिक्स करूँगा दोबारा। तो आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इस प्रोसेस को जारी रखना है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रे ले लूँगा। इस ट्रे को मैं देसी घी से ग्रीस कर लूँगा। ये थोड़े से बादाम डाल देने हैं और ये थोड़े से आपने इसके अंदर पिस्ते डाल देने हैं। ये डालने के बाद डाल देना है जो बर्फ़ी हमने बनाई है ज़बरदस्त सी। थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर लेना है ऐसे, ताकि इसकी दरारें ख़त्म हो जाएं। तो आपने इस तरह स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह हमारी बर्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, जिसमें मैंने ना तो खोए का इस्तेमाल किया है ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारी बर्फ़ी। अब जो गार्निश मैंने रखी थी इसके लिए आप इसमें चाहें तो काजू बादाम काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पिस्ते और ये बादाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आपने स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर देना है, ताकि जब आप काटें इसको तो ये उतरे ना। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए चिल्ले में रख दूंगा ताकि ये सही तरीके से सेट हो जाए और जब हम इसको काटें तो ये इजीली कटे। तो ये शानदार सी हमारी बर्फ़ी रेडी है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए चिल्ले में रख दूंगा। आपने इसको इस तरह दरमियान से काटना है। दरमियान से काटने के बाद और इसको यहाँ से दरमियान से काट लिया है।
और ये आधा किलो दूध से आप माशाल्लाह ढेर सारी बर्फ़ी जो है बना सकते हैं, जब भी, वो भी हलवाई स्टाइल में। इधर से दरमियान से काटूंगा। ये हमारी बेहतरीन और ज़बरदस्त सीरियस बर्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो तमाम बर्फ़ियों की आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।